योग साधना के अनुशासन और भक्ति की भावधारा जब एक साथ प्रवाहित होती है तब साधक का मन स्वयं परम शांति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी आध्यात्मिक संगम का सजीव अनुभव महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुए 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं भव्य सांस्कृतिक महोत्सव के 5वें दिवस पर भी देखने को मिला। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में योग एवं ध्यान सत्रों के पश्चात वातावरण तब और भी दिव्य हो उठा जब भक्ति भजनों की मधुर स्वर लहरियों ने साधकों के हृदय को स्पर्श किया। इस पावन अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायिका कविता पौडवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को नई आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के 5वें दिन धर्मस्थल धर्माधिकारी पद्म भूषण श्री वीरेंद्र हेगड़े जी एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री BL संतोष जी की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री महावीर जी पाटनी एवं उनकी समर्पित टीम के कुशल मार्गदर्शन में 6 से 12 जनवरी 2026 तक चल रहे इस दिव्य आयोजन के 5वें दिन अर्थात 10 जनवरी को सर्वप्रथम शिवरार्थियों ने योग प्रशिक्षिका के निर्देशन में वार्म अप किया। ये प्रयोग में आपके पैरों को बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अंगूठे दोनों हाथों में कंधों जितनी दूरी हो, दोनों पैरों में भी कंधों जितनी ही दूरी हो, हम उससे ज्यादा हमारे हाथों को नहीं फैलाएंगे। अब पूज्य गुरुवर के आगमन पश्चात उन्होंने अपना उच्चासन ग्रहण कर ओमकार नाद किया। इसके बाद प्रीति भानुशाली जी के नेतृत्व में साधकों ने म्यूजिक के साथ सूक्ष्म व्यायाम व श्वसन क्रियाएं की, जिनसे तन को स्फूर्ति मिलने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सुदृढ़ हुई। दैनिक जीवन में सामंजस्य और सजगता विकसित करने के उद्देश्य से श्री गजानंद जी सराफ ने साधकों को सूर्य नमस्कार सहित अन्य योगाभ्यास करवाए। इन अभ्यासों के माध्यम से शिवरार्थियों ने शरीर में सक्रियता के साथ ऊर्जा व एकाग्रता का अनुभव किया। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर जाइए। 3 तक रुके रहे। 1 2 3 लंबी प्रश्वास के साथ आगे। बहुत बढ़िया। पर्वतासन 1 2 3 भुजंगासन, ये मार्जरी आसन हुआ। थाई जमीन पे लगाओ, ऊपर की ओर और ऊपर देखो। पीठ को अच्छे से तनाव आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। दोनों हाथों के बीच छाती जमीन पर लगाते हुए ठुट्टी भी लगाए। 1 2 3 पैरों में अंतर लेने के पश्चात हाथ थोड़े दूर। अब बंद आंखों के साथ परिवर्तन महसूस कीजिए। योगासन अभ्यास के दौरान कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। इसके पश्चात परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में साधकों ने श्वास प्रश्वास को संयमित करते हुए णमोकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। श्वास छोड़िए, छोड़ते जाइए धीरे धीरे। पूरा नाक बंद कर दे, नाक से पूरा श्वास को लॉक कर दीजिए। सवसाहुनम नमो अरहंताणम सिद्धाणम। श्वास बाहर फेंकना है और जितना आप ज्यादा रुकोगे आपका आयुष अच्छा होगा, रोग भाग जाएंगे। धर्मस्थल धर्माधिकारी पद्म भूषण श्री वीरेंद्र हेगड़े जी के कार्यक्रम स्थल पर पधारते ही वातावरण सम्मान और श्रद्धा से ओतप्रोत हो उठा। आयोजकों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। तदुपरांत श्री वीरेंद्र हेगड़े जी, सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा एवं कविता पौडवाल जी सहित अन्य महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
इसी श्रृंखला में आयोजक समिति पदाधिकारियों ने श्री वीरेंद्र हेगड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको महाश्रुत चक्रवर्ती की गौरवमयी उपाधि से अलंकृत किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शास्त्रीय नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा महानुभावों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं श्री वीरेंद्र हेगड़े जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने प्रेरक उद्गार भी व्यक्त किए। दलित पाप तमोवेतानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इस ऐतिहासिक नगरी छत्रपति संभाजीनगर में एक खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर के तत्वाधान में 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं समुद्र महोत्सव हमारे सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता का परिचय फिर एक बार कराएगी। अब भक्तों को परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरा अभिमान है, मेरा गौरव है। और इस प्रकार के वर्तमान में हमारी दिगंबर परंपरा में ऐसे संत अगर हैं तो आचार्य गुणधर नंद जी हैं। और कहते हैं वो करके दिखाते, खाली बोलते नहीं। बोलने वाला अलग होता है और करने वाला अलग होता है। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने परम पूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। साधना के लिए जिसकी अत्यंत परम आवश्यक है, ऐसे योग का अभ्यास, योग का महत्व, योग की साधना, इन पर हम अनेकों त्यागियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा हम समझने का और जीवन में अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रवचन के पश्चात जैनेन्द्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। आरती के बाद कार्यक्रम में पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान BL संतोष जी ने गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती दीप प्रज्वलन के उपरांत भक्ति एवं देशभक्ति की भावनाओं से उत्प्रोत शास्त्रीय नृत्य की सशक्त प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। गायक प्रमोद जी एवं उनके सुपुत्र स्वराज जी ने जय महाराष्ट्र जैसे गीतों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री BL संतोष जी का मंच पर गरिमामयी स्वागत सम्मान किया गया। जय महाराष्ट्र माता, गरजा महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता, गरजा महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता, गरजा महाराष्ट्र माता। देवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, भीमथडीच्या तट्टानाया तट्टानाया तट्टानाया,
इस अवसर पर श्री BL संतोष जी को कर्मवीर राष्ट्र गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। वहीं अनुराधा पौडवाल जी एवं अध्यक्ष महावीर पाटनी जी को नवग्रह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिन्होंने एक मेरे शब्द पर, भले ही मैं कर्नाटक में रहता हूँ, कर्नाटक में महाराष्ट्र की जो गूंज हो रही है, जो 7 दिन सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक पूरा ग्राउंड खचाखच भरता, जो योगा शिविर हुआ और शताब्दी महोत्सव हुआ, आचार्य शांति सागर जो हमारे इस कलयुग के अवतार है उनके शतमानोत्सव हुआ, उनके जो करता एक हमारे कमेटी और उसके मेन सूत्रधार जिन्होंने मेरे एक आवाज पर इतना कार्यक्रम नियोजन किया, ऐसे महावीर पाटनी को जोर से ताली बजाते हुए स्वागत करें। उन्हें भी नवग्रह तीर्थ पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहे BL संतोष जी, महावीर पाटनी जी। इस शताब्दी महोत्सव का सूत्रधार कहें आचार्य श्री के श्री चरणों में निवास करने वाले महावीर पाटनी जी हमारे बीच में उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय BL संतोष जी के द्वारा उनके कर कमलों से उनका सम्मान और सत्कार हो रहा है। देवेंद्र सज्जनों, हमारे बीच में चंदगढ़ से हमारे बीच में माननीय श्री भूषण जी कासलीवाल पधारे हैं, जो कि अध्यक्ष नगर अध्यक्ष हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। जोर से ताली बजा के स्वागत करें महावीर जी को। बहुत मेहनत किया इसने। संतोष जी ये 1:30 बजे जाते, रात को 3 बजे उठते, 5 बजे वापिस आ जाते। केवल 1 घंटा 2 महीने से जिन्होंने श्रेण किया, ऐसे महान विभूति, आपके संभाजी नगर की महान विभूति, सर्वधर्म के महान व्यक्तित्व, इनको जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। ऐसे कर्म करते रहो, जीवन आगे बढ़ाते जाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज ने देश प्रेम से जुड़े विचार प्रस्तुत करते हुए पूर्व और वर्तमान भारत की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। भारत को छोड़ करके यूक्रेन, श्रीलंका, नेपाल, बंगाल बर्बाद के करार पर है, पर भारत को छोड़ करके सभी जगह अफरा तफरी है। परंतु भारत शांति से जी रहा है, उसका कोई मूल सूत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे देश के गौरव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और BL संतोष के कारण हम शांति से जी रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री BL संतोष जी ने अपने संबोधन में जैन समाज के राष्ट्र के प्रति योगदान, सहयोग और सामाजिक सहभागिता के साथ ही अन्य विषयों पर अपने विचार साझा किए। भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में 100 साल के संदर्भ में उसका महामस्तकाभिषेक होने वाला है। उसके परिप्रेक्ष्य में 7 दिन का भक्ति का यह महोत्सव, 7 दिन का आध्यात्म का एक महोत्सव, 7 दिन के योगा का महोत्सव और 7 दिन गीत संगीत का महोत्सव ये भी चल रहा है। इसी क्रम में अनुराधा पौडवाल जी ने नमोकार महामंत्र को अपने सुरों से इस प्रकार अलंकृत किया कि संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा, नमो वरिहंताणम्। इसके पश्चात कविता पौडवाल जी ने प्रभु एवं गुरुवर को समर्पित भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने संपूर्ण वातावरण को भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत कर दिया। मैं तो कुत्तू सागर जी के गुण गाऊंगी, सागर जी के गुण गाऊंगी, मैं तो पार्श्व प्रभु के गुण गाऊंगी, मैं तो पार्श्व प्रभु के गुण गाऊंगी, मैं तो चरणों में शीश नवाऊंगी। वीरा वीरा बोलो चले आए महावीरा, बोलो चले आए महावीरा, आए महावीरा चले आए महावीरा, चले आए महावीरा। कृष्ण मैया ने पुण्य कमाया, कृष्ण मैया ने पुण्य कमाया, महावीर जिसका
सब जय। कविता पौडवाल जी के सधे हुए सुरों और लयबद्ध तालों पर कार्यक्रम स्थल का वातावरण स्वयं भक्ति में थिरकता हुआ प्रतीत हुआ, जहां हर स्वर श्रद्धा और समर्पण की अनुभूति करा रहा था। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कविता जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। कैसा सजा है तेरा द्वारा, लगाए सब जयकारा, लगाए दरबारा, लगाए सब जयकारा, लगाए सब जयकारा। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। होगी जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। ओ दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। जब जब नच गोविंद हरवारा, वो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। वो एक बार मुखड़ो दिखाओ दीनानाथ जी, एक बार मुखड़ो बताओ दीनानाथ। वो थारी मोहनी, थारी मोहनी, थारी मोहनी मुरत लगे प्यारी, आदेश्वर अरज सुनो। बाहुबली ने तार्या दादा भरत जी ने तार्या, बाहुबली ने तार्या दादा भरत जी ने तारा। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। ए चंपा लावो गुलाब लावो मोगरा लावो रे, चंपा लाओ गुलाब लाओ मोगरो लाओ रे। तारा महावीराने के जे तारा भक्त आवे रे। हर करम अपना करेंगे, है बंदन तेरे इस भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज पूज्य गुणधर नंदी महाराज के निमंत्रण पर, आग्रह पर, माननीय महावीर जैन जी के निमंत्रण पर मैं आज के कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ योग का, भक्ति का, आध्यात्म का, संगीत का संगम हो रहा है। भक्तजनों का, संभाजी नगर के सामान्य जनताओं का एक भावनात्मक उत्कर्ष यहाँ हो रहा है। मैं बहुत आनंदित होकर के आज से यहाँ निकल रहा हूँ। आज 5वें एपिसोड के माध्यम से आपने 10 जनवरी 2026 को संपन्न योग साधना एवं भक्ति संध्या के उन पावन क्षणों को देखा, जहां तन, मन और आत्मा एक साथ साधना में लीन दिखाई दिए। अब कल ठीक इसी समय हम आपको लेकर चलेंगे 11 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम की और भी दिव्य झलकियों की ओर, जहां श्रद्धा और संस्कारों की अनुभूति आपको भीतर तक स्पर्श करेगी।